तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे जर्म प्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के बारे में। जितनी भी सीरीज़ या जितने भी वीडियो मैं पार्ट वाइज डाल रहा हूँ उसमें पूरी सेल बायोलॉजी है और यहाँ तक आते आते अपन आज बात करेंगे जर्म प्लाज्म के बारे में। आइए देखते हैं जर्म प्लाज्म। हिंदी में इसको कहते हैं जीव द्रव्य। बहुत छोटी क्लासों में पढ़ाते टाइम लोग कह देते हैं कि कोशिका द्रव्य ही जीव द्रव्य है। पहले तो इस बात को अपन देखते हैं। ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके और इसमें ये डीएनए पाया जाता है और इसके अंदर भी तरल पदार्थ या फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में केंद्रक द्रव्य। कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला तरल पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो तरल पदार्थ पाया जाता है इसी का नाम है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसको कहते हैं अपन केंद्रक द्रव्य और इसको अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच के तरल पदार्थ को। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों आपस में मिलकर फिर क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों के बारे में आपको आइडिया लगा। इस जीव द्रव्य को पहली बार फर्स्ट टाइम जिस वैज्ञानिक ने देखा उसका नाम था अल्फोंसो कोर्टाई। जीव द्रव्य को पहली बार किसने देखा? अल्फोंसो कोर्टाई ने। इसी जीव द्रव्य को जिसको अपन जर्म प्लाज्म कहते हैं, जर्म प्लाज्म, इसी का एक और नाम प्रोटोप्लाज्म भी है। जीव द्रव्य का ही दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्म है और ये प्रोटोप्लाज्म नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? पुरकिंजे ने। देखो, जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने देखा? अल्फोंसो कोर्टाई ने। जर्म प्लाज्म या जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसी पुरकिंजे के नाम से रिलेटेड एक वर्ड और आता है और उसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। और याद रखें, ये पुरकिंजे फाइबर जब अपन हार्ट पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे और नीले की भित्तियों के अंदर बंडल ऑफ हीस पढ़ेंगे, उन बंडल ऑफ हीस से निकलने वाले जो फाइबर है उनको क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर हार्ट से रिलेटेड है और पुरकिंजे वैज्ञानिक का नाम है जिसने जर्म प्लाज्म को क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म कहा। कई बार बच्चे नाम को कनेक्ट करके देख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैज्ञानिक का नाम तो प्रोटोप्लाज्म जो दिया जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? वो। लेकिन अगर पुरकिंजे के आगे फाइबर आ जाए तो ये फाइबर नीले की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल की वॉल होती है, उसमें बंडल ऑफ हीस पाए जाते हैं और ये बंडल ऑफ हीस को यहाँ से नीले की भित्तियों में निकलने वाले फाइबर्स को ही क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक वैज्ञानिक थे हक्सले। वैज्ञानिक का नाम देखिए, हक्सले। और हक्सले ने एक लाइन बोली
और वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जर्म प्लाज्म जो है, जर्म प्लाज्म, इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जर्म प्लाज्म ही क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये बात जिस वैज्ञानिक ने की, उस वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हक्सले, पुरकिंजे, अल्फोंसो कोर्टाई, और एक जनरल बात मैंने आपको बताई कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों में क्या डिफरेंस है। एक और वैज्ञानिक के बारे में अपन बात करते हैं, और उन वैज्ञानिक का नाम है फेलिक्स डुजोर्डिन। और फेलिक्स डुजोर्डिन ने इसी जीव द्रव्य को एक और नाम दिया, और वो नाम है सारकोड। वैज्ञानिकों से रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई वो क्या क्या हैं, ये आपके सामने हैं। जीव द्रव्य को पहली बार किसने देखा? अल्फोंसो कोर्टाई ने। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? पुरकिंजे ने। फेलिक्स डुजोर्डिन ने जीव द्रव्य को क्या कहा? सारकोड। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जर्म प्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये बात किसने कही? हक्सले ने। अब आगे और बात करते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जिसको कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य सेल के अंदर पाया जाएगा, और इस प्रोटोप्लाज्म की जो नेचर है वो कौन सी होगी? कोलॉइडल प्रकृति की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सेल से संबंधित जो भी तरल पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स कैसी होगी? कोलॉइडल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो भी क्या होगा? कोलॉइडल। प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है? कोलॉइड नेचर का होता है। ये कोलॉइड क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो दो टाइप के हैं। एक तो होमोजीनस और एक हेटेरोजीनस, सममांगी और विषममांगी। इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, जिसको अपन क्या कहते हैं? विलयन। ये देखिए। और एक और नाम है जिसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन। और इस सस्पेंशन को क्या कहेंगे? निलंबन। दो टाइप के मिक्सचर है। यहाँ देखिए, आपके पास ये कोई विलायक है, ये देखिए, ये है विलायक या सॉल्वेंट। ये देखिए, इसमें आपने कोई सॉल्यूट डाला, कोई विले डाला। अगर इन विले के कणों का साइज, इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर से कम, तो इस सॉल्वेंट या विलायक के अंदर इस विले के कण दिखाई नहीं देंगे। बात को ध्यान से सुने। विलायक में विले के कण दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे
तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। और ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर। इधर देखिए, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है, कोई विलायक है, उस विलायक में आपने कोई सॉल्यूट, कोई विलेय डाला। अगर इस विलेय के कणों का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो ये विलेय के कण इस विलायक में दिखाई देंगे। ये विलायक है, सॉल्वेंट है, और साफ साफ आपको इसमें कण क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे जल के अंदर अगर चीनी मिला दो तो घुल जाती है, वो दिखाई नहीं देती। तो जल के अंदर चीनी डालना जो मिश्रण है वो कौन सा हो गया, सममांगी। लेकिन इसी जल में अगर आपने रेत डाल दी तो रेत के कण दिखाई देते हैं, तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा, निलंबन। और निलंबन कौन सा हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। और हेटेरोजीनस मिश्रण को क्या कहेंगे, विषममांगी मिश्रण कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री इधर कहाँ से आ गई, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने बात की कोलाइड। और कोलाइड क्या है ये आपको यहीं पता लग जाना चाहिए, ताकि बार बार जब भी कोलाइड वर्ड अपने वीडियोस में आपको सुनाई दें तो आप समझ जाएं कि क्या है। तो अभी आपको पता लगा दो टाइप के मिश्रण, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन और इसका सस्पेंशन। इसमें सॉल्यूट या विलेय के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम, और इसमें सॉल्यूट या विलेय के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसे टाइप का मिश्रण जिसमें पार्टिकल का साइज, कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, तो फिर उस मिश्रण को क्या कहेंगे, कोलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात, इस कोलाइड विलयन में ही बहुत सारे जनरल साइंस के एग्जाम में सवाल आता है। लाइट से रिलेटेड एक घटना है जिसको कहते हैं प्रकीर्णन। और याद रखें, ये प्रकीर्णन जब भी होगा ये कौन से कणों की वजह से होगा, कोलाइड कणों की वजह से। और कोलाइडी कणों की वजह से अगर प्रकीर्णन होता है तो इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहीं बता दी है। टिंडल प्रभाव कौन सा मिश्रण, कोलाइड। प्रकीर्णन में भी कौन सा मिक्सचर होना चाहिए, कोलाइड। कोलाइड क्या है, अगर विलेय के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज के बीच में हो तो उसको कोलाइड। और इसके बारे में एक बात और है, अगर आप इसको देखोगे तो दिखाई कैसा देगा, सममांगी। लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में देखा जाए तो फिर ये वास्तव में कैसा होता है, विषममांगी। जैसे घर में किसी कोई छेद हो रखा हो, उसमें से लाइट आती है तो उस पर आपने गोल गोल धूल के या डस्ट के पार्टिकल घूमते देखे होंगे। वो किसका एग्जाम्पल है, टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, कोलॉइड टाइप की। और कोलॉइड से रिलेटेड साइंस में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है वो भी बताया। अब आगे इसी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं।